सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 3 श्लोक 35। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। अपने कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरों के धर्म में जीना भयावह है, ऐसा भगवान का मत है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को करे। जैसे सत्वगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेष्ठकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुसरण करना नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। जिस धर्म में धन, मंत्र और देवता सबल हैं, वह धर्म उच्च अवस्था वाला है। तात्पर्य यह है कि अपने धर्म में धन न हो तो भी धन संपत्ति के लिए पर धर्म नहीं धारण करना चाहिए। यदि स्वधर्म में दुर्बलताएं हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस आदर्श पर भगवान इतना जोर देते हैं कि वे कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी आ जाए तो भी श्रेष्ठ है, लेकिन परधर्म कितना भी उच्च क्यों न हो, उस ओर जाना अनिष्टकारक है और इससे अंततः नरक की प्राप्ति होती है। गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्रों को कितने प्रलोभन दिखाए गए, पर वे हिंदू धर्म पर दृढ़ रहे और अपने को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। हकीकत राय एक छोटा सा बालक होकर भी धर्म पर कुर्बान हो गया। प्राण त्यागे पर धर्म न त्यागा। हमारा धर्म संपूर्ण विश्व में सर्वोत्तम धर्म है और अन्य सब धर्म मजहब हमारे इसी सनातन धर्म से ही निकले हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, अवतार, गुरुओं की पातशाहियाँ, ऋषि मुनि, संत महात्मा सब इसी भारत खंड में तथा हिंदू धर्म में ही हुए हैं। कहीं भी अन्यत्र या किसी मजहब में ऐसे अवतार, योद्धा और पराक्रमी लोग उत्पन्न नहीं हुए हैं। ऐसे अमूल्य तथा पूर्ण ज्ञान से भरपूर ग्रंथ भी केवल हिंदू धर्म में ही विद्यमान है। गायत्री जैसा अमूल्य मंत्र भी हमारे ही धर्म में है, पर हम इसे भुला बैठे हैं। सब दुर्बलताएं इसी से ही हैं। हमारे धर्म में आई हुई तथा धन पदार्थ भी अपेक्षाकृत कम हुए हैं। हिंदू धर्म आज दुर्बल है क्योंकि हमने इष्ट देव की उपासना और मंत्र का जाप छोड़ दिया है। गृहस्थी में भी प्रत्येक सदस्य के भिन्न भिन्न धर्म या कर्तव्य हैं। पुरुष धर्म, नारी धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, कन्या धर्म इत्यादि। यदि प्रत्येक स्वधर्म पालन करे तो गृहस्थी में सुख शांति का साम्राज्य बन जाएगा। सब सदस्य प्रसन्न रहेंगे और आनंद पूर्वक जीवन बिताएंगे। श्लोक 36। अर्जुन फिर सवाल करते हैं, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष इच्छा न होते हुए भी किसकी प्रेरणा से बलपूर्वक पाप का आचरण करता है? भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक 62 और 63 में बताया है कि विषयों का बार बार चिंतन करने से उनमें आसक्ति होती है। यही अनर्थ होना शुरू हो जाता है। अब अर्जुन का प्रश्न है कि एक मनुष्य का विषयों की तरफ विचार भी नहीं है और इच्छा भी नहीं है, उसका स्वभाव भी बुरा नहीं है,
किंतु उसके बावजूद भी अचानक वह पाप कर्म कर बैठता है, तो उसने यह कर्म किस शक्ति की प्रेरणा से किया? अनेक लोगों का ऐसा व्यक्तिगत अनुभव होगा। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर भगवान इस प्रकार देते हैं। भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही है। काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। काम का अभिप्राय है इच्छा, न केवल काम वासना या काम विषय, जिन्हें भी कामना ही कहा जा सकता है। भीतर रजोगुण का जोर है तो कामनाएं उत्पन्न होती रहेंगी, और कोई कामना पूर्ण न हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा। काम और क्रोध दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। अतः उस रजोगुण को समाप्त करने के लिए सात्विक व्यवहार करना चाहिए। तत्पश्चात न कामनाएं उठेंगी और न ही क्रोध उत्पन्न होगा। जो पाप कर्म करवाए, हमारा आचार व्यवहार सब हैं राजसी और तामसी। इसी से वह दशा हुई है। मन बनेगा सात्विक स्वभाव वाला तो कामनाएं नष्ट हो जाएंगी और परम शांति प्राप्त होगी। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध ईश्वर के कार्यों में प्रवृत्त होने से वो हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। श्लोक 38। जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है और मैल से दर्पण ढका हुआ रहता है, जैसे गर्भ में झिल्ली से शिशु ढका रहता है, वैसे ही पुरुष के ज्ञान को कामनाएं ढक देती हैं। स्थूल शरीर के पैदा होने के पहले अंतःकरण सूक्ष्म अवस्था में होता है। इस सूक्ष्म रूप अंतःकरण में रहने वाले पाप पुण्य कर्मों से स्थूल शरीर पैदा होता है। यदि जल स्वच्छ है तो सूर्य का प्रतिबिंब भी उसमें साफ दिखाई देगा, और दर्पण स्वच्छ है तो उसमें मुख भी साफ साफ दिखाई देगा। इसी तरह यदि अंतःकरण सात्विक है तो आत्मा का दर्शन भी होगा। अंतःकरण को सात्विक बनाने के लिए आहार और व्यवहार की सात्विकता जरूरी है। इसलिए संत महात्मा सब कामनाओं और इच्छाओं को ज्ञान से समझकर अपने से दूर कर देते हैं, और औरों को भी ऐसा करने का उपदेश देते हैं कि इन विषय वासनाओं, कामनाओं, तृष्णाओं से कुछ भी सुख मिलने वाला नहीं है। अतः इनको दुख रूप जानकर भीतर आने ही मत दो। आपके भाग्य में जो भोग पदार्थ हों वो स्वयं ही आपको मिलेंगे। भक्त सहजोबाई ने लिखा है कि जिहा को कितने भी चिकने पदार्थ खिलाइए पर वह स्वयं रूखी रहती है। इसी तरह कामनाओं से पेट को कितना भी भरिए पर मन तृप्त नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य दाना पानी खाकर सब कुछ यहीं छोड़ जाएगा औरों के लिए। किसी के पास दूध, मलाई, मक्खन हो पर वह उन्हें छोड़कर मांस भक्षण करे तो कितना मूर्ख माना जाएगा। हमारे पास वेद, शास्त्र, गीता, ग्रंथ साहब जैसे माखन के जैसे श्रेष्ठ पदार्थ शहद से भी मीठे मौजूद हैं, परंतु हम इन्हें मानो दूसरों के लिए रखे बैठे हैं। हम भी इनका कुछ स्वाद लेकर आनंद प्राप्त करें और मनुष्य जन्म को सफल बनाएं। श्लोक 39। हे अर्जुन, कामना रूपी शत्रु ज्ञानियों की बुद्धि को भी ढक लेता है। जैसे अग्नि में चाहे जितनी भी लकड़ियां और अन्य सामग्री डालें, वह उतनी ही अधिकाधिक ज्वालाएं निकालती है, शांत नहीं होती। वैसे ही इस संसार के कितने ही खाद्य पेय पदार्थ, सोना चांदी तथा अन्य पदार्थ, सुंदर रमणियां, हाथी, घोड़े, महल आदि कामना वाले मनुष्य को मिलें तो भी वह तृप्त न होगा, और भी अधिक तृष्णा रखेगा और भी अधिक इच्छा रखेगा, क्योंकि इच्छाएं सबकी शत्रु हैं।
कुछ संसारी व्यक्ति उसे अच्छा समझते हैं और एक के बाद एक कामनाएं मन में लाते हैं, पर भगवान कहते हैं कि यह ज्ञानी जनों का नित्य वैरी है। कुछ लोग कहते हैं कि माता चाहे कितनी भी शिशु को प्यार करती हो, पर बिना उसके रोए वह उसको दूध नहीं पिलाती। अतः कामनाएं और इच्छाएं मन में रखकर परमात्मा से याचना करने में कोई दोष नहीं मानना चाहिए। परंतु जिन्हें परमात्मा में पूर्ण विश्वास है, वे जानते हैं कि वह अंतर्यामी है, अर्थात हमारे भीतर की जानकारी रखने वाला है। हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं की उन्हें पूरी जानकारी है। उन्हें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। फिर हम उनसे क्यों मांगें, क्यों चाहें? तात्पर्य यह है कि यह कामनाएं या इच्छाएं रखना उचित नहीं। पर यदि इच्छा रखनी ही हो तो अपने इष्ट देव तथा परमात्मा की इच्छा रखनी चाहिए, न कि सांसारिक पदार्थों की। कोई जहाज समुद्र में जा रहा है समझो, और एक कौवा दूर जाना चाहता है, तो वह कितना उड़ेगा? समुद्र कितना बड़ा, आखिर में वो थक जाएगा और थक कर उसी जहाज पर बैठ जाएगा, तो वो बहुत दूर तक पहुंच जाएगा। हमारा मन भी उसी कौवे के समान है, बहुत ही दौड़ता है, पर उसे शांति तब मिलेगी जब अपनी आत्मा में ही आश्रय लेगा और ध्यान में स्थित होगा। बाहर भटकने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मन विषयों में है तो बंधन में है, किंतु यदि मन कामना रहित है तो वह हल्का है, आनंदमयी है। श्लोक 40। इंद्रियां जो हैं वो मन और बुद्धि के निवास स्थान कहे जाते हैं, और कामनाएं बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ज्ञान को ढक देती हैं और मनुष्य को मोह में फंसाती हैं। जब शत्रु के निवास स्थान का पता चल जाता है तब उसे पकड़कर मारना सरल हो जाता है। अतः भगवान निपुण कमांडर की भांति अर्जुन को काम के निवास स्थान बताते हैं, ताकि वे उस पर आसानी से प्रहार करके उसे नष्ट कर सकें। जब इंद्रियों के साथ मन मिलता है तब दोनों मिलकर बुद्धि को अपने साथ फंसाकर मनुष्य को भ्रमित कर उससे पाप कर्म कराते हैं। इंद्रियां तो हर समय विषयों में जाने के लिए यत्न करती रहती हैं, जैसे अच्छा खाना, अच्छी सुगंध, अच्छे वस्त्र। इस तरह से वो इंद्रियां भागती रहती हैं विषयों की तरफ। जैसे बकरी कितनी ही तृप्त क्यों न हो तो भी घास में मुंह लगाएगी, पर यदि मन सावधान है तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकेंगी। यदि बुद्धि को सत्य असत्य का विवेक हो, यानी कि वो सत्य को समझे और असत्य में भी फर्क करे, तो वह इंद्रियां मन दोनों रोक कर वश में रखती हैं। पर यदि बुद्धि दुर्बल होगी तो उसके साथ मिल जाएगी और विषय संबंधी कामनाएं अवश्य उत्पन्न होती रहेंगी। जैसे राजा, मंत्री और सेना यदि एक मत हो जाएं तो अपना काम बनने में शंका ही क्या है। सांसारिक लोगों के लिए तो यह और भी आवश्यक है। विषय भोगों एवं गृहस्थी के झंझटों से जो दुख मिलते हैं, उनसे बचने का एकमात्र इलाज है सत्संग। सतयुग में भी यही इलाज था और अब भी यही है। भगवान रामचंद्र ने अपने भाइयों हनुमान तथा औरों को सत्संग की महिमा पर अति अमूल्य उपदेश दिए हैं। भगवान राम ने स्वयं कहा है कि संत महात्मा चंदन के वृक्ष के समान हैं और दुर्जन जो हैं वो हैं कुल्हाड़ी के समान। कुल्हाड़ी प्रहार करती है चंदन पर, लेकिन चंदन उसे देता है सुगंध। फिर यह चंदन राजाओं एवं देवताओं के मस्तक पर विराजमान होता है, लेकिन कुल्हाड़ी तो पुनः पुनः लोहार की अग्नि में तपती है और मुंह पर हथौड़े के प्रहार सहती है। दुर्जनों की भी यही दशा है। वे यम के धक्के खाकर दुखी होते हैं। संत महात्मा तो उन्हें उपदेश देकर सुखी बनाना चाहते हैं, परंतु वे उल्टे उन संतों से ही बैर ठानते हैं तथा उनकी निंदा करते हैं और दुखी रहते हैं। श्लोक 41। अतः हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाली
इस कामना रूपी शत्रु को अवश्य मारो। कुछ लोग कहते हैं कि राक्षस तामसी स्वभाव वाले हैं। वे अनेक अत्याचार, दुष्कर्म, पाप कर्म करते हैं, फिर भी ये बलशाली हैं। मगर उनका केवल बाह्य शरीर ही नहीं देखना चाहिए। उनकी वृत्तियां अगर देखी जाएं तो पता चलेगा कि उनका हृदय कितना दुर्बल है, कितना कमजोर है। उनके मन में स्थिर बुद्धि तो होती ही नहीं। और सात्विक व्यक्ति चाहे मोटे शरीर वाले ना हो, पर उनमें मानसिक और आत्मिक बल बहुत होता है। श्लोक 42। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कही गई हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, परंतु बुद्धि से अति श्रेष्ठ है वह आत्मा। श्रेष्ठ का तात्पर्य है शरीर है स्थूल और उसमें कोई अपनी शक्ति है नहीं, मानो जड़ अवस्था में है। इंद्रियों में नैसर्गिक शक्ति है, जैसे आंखों में सूर्य तत्व का अंश है जिसके कारण वे देख सकती हैं। कानों में आकाश तत्व का अंश है जिसके कारण वे सुन सकते हैं। इसी तरह रसना में जल तत्व का अंश है और वह स्वाद को जानती है। नासिका में गंध सूंघने की क्षमता है जो पृथ्वी का गुण है। त्वचा को स्पर्श का ज्ञान है जो वायु तत्व का गुण है। पांचों ही तत्वों के सात्विक अंशों में से उपर्युक्त 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। रजोगुण से 5 कर्मेंद्रियां और तमोगुण से स्थूल शरीर। तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। इसी तरह इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही गई हैं और मन इंद्रियों से तथा बुद्धि मन से भी उच्चतर है। हम जानते हैं कि शरीर पर जब कोई चोट लगती है तो पीड़ा की अनुभूति होती है, पर जब आँख, कान, नाक आदि पर चोट लगती है तब पीड़ा की अनुभूति तीव्र होती है और इनकी रक्षा करने का विचार अधिक होता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है। मन में संकल्प विकल्प न हो तो इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इंद्रियां मन के वश में हैं। यदि मन अन्यत्र ध्यान मग्न है तो आंखें देखते हुए भी नहीं देखती, कान सुनते हुए भी नहीं सुनते, ये बातें याद भी नहीं रहती, क्योंकि मन इंद्रियों से उत्तम है। मन में अच्छे व बुरे विचार आते ही रहते हैं। मन के 2 भाग हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध भाग में विचार या संकल्प आया कि चलें सत्संग में, परंतु अशुद्ध भाग में ख्याल आया कि वहां जाकर क्या करना है, व्यर्थ का बंधन होगा, क्यों ना आनंद लेने किसी क्लब या सिनेमा की ओर जाएं। मन के दोनों भागों में संघर्ष होता है। अगर शुद्ध मन बलवान है तो व्यक्ति सत्संग में जाएगा, और यदि अशुद्ध मन बलवान सिद्ध हुआ तो उस शुभ संकल्प पर पर्दा पड़ जाएगा। अंततः मन का जो पक्का निश्चय होता है उसे बुद्धि या अक्ल कहा जाता है। यह बुद्धि मन से श्रेष्ठतर है, क्योंकि अंतिम निर्णय अच्छा या बुरा बुद्धि देती है। इस बुद्धि से उच्चतम या श्रेष्ठतम है आत्मा, जो सर्वसाक्षी है तथा इंद्रिय, मन, बुद्धि अथवा शरीर सबको सत्ता देने वाला है। यह चला जाए तो न शरीर, न इंद्रियां, न मन और न ही बुद्धि कार्य कर सकते हैं। सबको शक्ति, शोभा और मूल्य देने वाली आत्मा ही है। यह आत्मा रूपी चेतन शक्ति गई तो शरीर, इंद्रियां, मन व बुद्धि सब जड़ रूप हो जाएंगे और मुख से वाणी भी नहीं निकलेगी। हर कोई इसे शव जानकर घर से जल्दी निकालने, जलाने या दफनाने का प्रबंध करेगा। शरीर में एक इंद्रिय विकृत हो तो कितना दुख होता है। मन में विकार हो तो उससे भी अधिक क्लेश होगा। पर अगर बुद्धि या मस्तिष्क खराब हुआ तो सारा काम ही बिगड़ जाता है। लेकिन यदि आत्मा ही चली जाए तो सब मिट्टी का ढेर होकर गिर जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।